नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज कुछ मेन पॉइंट्स को लेकर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कभी कभी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, या प्रथम तीर्थंकर कौन थे, या 23वें तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी के जन्म के बारे में कुछ मतभेद भी है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, महावीर का जन्म 500 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा, महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, बचपन में इनको वर्धमान कहा जाता था। महावीर को जृंभिक के समीप ऋचपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन यानी कि विजेता, अर्हत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के प्रति जामिल थे। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, आगे देखिए, आर्य सुधर्मा केवल अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेर अर्थात मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रवाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में जैन धर्म बट गया। ठीक है, और जो श्वेतांबर कहलाए हुए श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर कहलाए हुए नग्न रहने वाले थे। ठीक है ना, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रवाहु के शिष्य यानी अनुयायी दिगंबर थे। ओके, आगे देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखिएगा, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण बिहार के पावापुरी राजगीर में हुई थी। ठीक है, एक पॉइंट्स और जैन धर्म के बारे में है जो महावीर स्वामी के निर्वाण से संबंधित है, वह यह है कि मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों, ये थे जैन धर्म से संबंधित परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे यानी गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ और जानते हैं। देखिएगा, गौतम बुद्ध का विवाह जो था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण है महाभिनिष्क्रमण। ये परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक्स है, आप इस पर
जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, और अलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की। ओके, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजन यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषपत्नम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में यानी कि कुशीनगर अर्थात देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। ठीक है, आगे देखिएगा, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ठीक है, अब आगे देखिएगा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिएगा, विश्व दुखों में भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। ठीक है, यानी विश्व दुखों में या दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया था? तो यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। ठीक है ना, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आगे देखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, अभी जैन धर्म के त्रिरत्न देखे हैं आप थोड़ा जस्ट इसके पहले, आप देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो देखिए, बुद्ध कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, जैसे कि जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो वो भी दो भागों में विभाजित हुआ था। अभी जस्ट इसके पहले देखे हैं आप, वो कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। और ये जो बौद्ध धर्म है या हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, बट गया। अब आगे देखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म में कुछ महत्वपूर्ण बातें। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, और ये 4 आर्य सत्य थे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, 10 सीलों को भी जानना जरूरी है, जो यहां पे देखेंगे। तो देखिएगा, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना। ठीक है, और देखिएगा, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, और स्त्रियों से दूर रहना, तथा क्या है? नृत्य गान आदि से भी दूर रहना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है ना, अब दोस्तों थोड़ा सा और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो बौद्ध सभाएं हुई थी। तो 4 बौद्ध सभाएं हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को रोकते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा दोस्तों, ये जरूरी है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। बौद्ध सभाएं यानी बौद्ध संगीत। तो प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी और कब हुई थी? चलिए जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह
नामक स्थान पर महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है ना। प्रथम संगीत, बौद्ध संगीत के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर सवा कामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा तृतीय बौद्ध संगीत। तो तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर मुगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत 72 ईस्वी में कुंडलवन नामक स्थान पर वसुमित्र सुघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जिनको आपके साथ साझा किया। दोस्तों, ये परीक्षा उपयोगी सामग्री है, इसको आप फालतू का ना समझें, बल्कि इसका रिवाइज भी समय पर कर लें। ठीक है। आप वीडियो को रोकते हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एमपी टीचर अकेडमी 99 को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपका ही चैनल है। कई चैनलों को आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो एक चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे नई जानकारी के साथ पुनः नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।